सबसे पहले जो भी स्टूडेंट इस बार 10वीं का एग्जाम पास किए हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, इस वीडियो में हमको जानकारी देने वाले हैं कि इस बार मैट्रिक एग्जाम में देखे होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, मतलब ये 3 डिवीजन यहाँ पे स्टूडेंट पास किए हैं। उन सभी के बारे में यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम में पास नहीं कर पाए, वो फेल कर गए, तो ऐसे बच्चों को ऐसे निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए बहुत सारा मौका है जिससे कि आप उसके बाद जो है सो इस साल ही आप एग्जाम पास कर पाएंगे। 10वीं का एग्जाम जो है सो इसी साल आप पास कर पाएंगे। इसके लिए भी हम वीडियो यहाँ पे बना के डाल दिए हैं। आप जाकर यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आप इस साल अगर आप फेल कर चुके हैं कैसे आप इसी साल जो है एग्जाम देकर पास कर सकते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन से पास किए हैं, चाहे वो छात्र हो या छात्रा है, उन लोगों को सरकार स्कॉलरशिप के तहत कितना पैसा यहाँ पे देगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही अपडेट्स आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही मैं आपको स्कॉलरशिप का लाभ दिलाने तक जो भी मदद होगा वो मदद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल तो होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले पाते हैं और वो स्कॉलरशिप से वंचित रह जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको की जो डॉक्यूमेंट का जानकारी नहीं होने के अभाव में जैसे वो स्कॉलरशिप लेने से वंचित रह जाते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर आप स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट भी लगने वाले हैं, तो इस डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे उस सारे डॉक्यूमेंट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हम स्कॉलरशिप की बात करें तो सबसे पहला स्कॉलरशिप जो यहाँ पे है वो मुख्यमंत्री बालक पर प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के तहत अगर आप जनरल, BC या BC2 कैटेगरी से आते हैं, अगर आप फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किए हैं, तो इस योजना के तहत जो है आपको 10,000 की जो है स्कॉलरशिप मिलती है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं। अगर हम इस योजना के आवेदन की शुरू होने की बात करें तो इस योजना के लिए जो आवेदन है वो आपको मई के फर्स्ट वीक से जो है शुरू होने वाली है। अगर यहाँ पे दूसरे स्कॉलरशिप योजना के बारे में बात करें तो दूसरा जो योजना है वो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर आप सामान्य अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और आप फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास किए हैं और आपका जो पारिवारिक वार्षिक है 1.5 लाख रुपये से कम है, तो इस योजना के तहत आपको जो है 10,000 रुपये की बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना है। इस योजना के अंतर्गत जो भी छात्र पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको यहाँ पे जो है 10,000 रुपये का जो है स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी पिछड़ा वर्ग से छात्र आते हैं उसको इस योजना के अंतर्गत जो है 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप दिया जाता है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट BC और BC कैटेगरी से आते हैं उनको जो है 10,000 रुपये का, उनको भी जो है 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। यहाँ पे ऐसा सीधा समझिए कि अगर आप मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं और आप जनरल, EBC, BC और या फिर SST चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हैं और आप छात्र हैं या छात्रा हैं, तो आपको जो है 10,000 रुपये का जो स्कॉलरशिप है वो यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिवीजन से जो पास किए उनके लिए स्कॉलरशिप की योजना। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो यहाँ पे सेकंड डिवीजन से पास किए हैं। ये मन में यह है कि हम जो सेकंड डिवीजन से मैट्रिक पास किए हैं तो हमको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर सेकंड डिवीजन की बात करें तो सेकंड डिवीजन के लिए सभी को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं और आप सेकंड डिवीजन से पास हुए तभी आपको जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और ये जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा सेकंड डिवीजन वाले को, तो जो है आपको यहाँ पे 8,000 रुपये की राशि दी जाती है। यहाँ अगर आप जनरल और BC कैटेगरी से आते हैं, इन सभी कैटेगरी वालों को यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। जो स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी से आते हैं और वो सेकंड डिवीजन से पास किए हैं उन्हीं को जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। बाकी अगर आप EBC, BC या जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप सेकंड डिवीजन से पास किए हैं तो आपको स्कॉलरशिप जो है नहीं दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें कि अगर आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं, स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे, तब जाके जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप का अप्लाई कर पाएंगे या फिर स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। तो इसके लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहले आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो नेट से मार्कशीट निकलता है वो मार्कशीट आप निकाल के रख लीजिएगा। और भी आपको या फिर स्कूल से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेट से आप मार्कशीट डाउनलोड करके रख लीजिएगा। नेट से हटा दिया जाता है तो फिर आपको बाद में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि स्कॉलरशिप को अप्लाई करते टाइम में जैसे यहाँ पे मार्कशीट देना पड़ता है। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद 10th का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद 10th का एडमिट कार्ड, बैंक पासबुक, रेसिडेंस, कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट अगर लागू होगा तभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, अन्यथा आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID। आधार कार्ड और मार्कशीट में ध्यान दीजिएगा, अगर जो भी नाम है आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ से मैच करना चाहिए, तभी जो है सबका स्कॉलरशिप मिलेगा, अन्यथा आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आपका मान लीजिए आधार कार्ड में नाम गलत है और मार्कशीट में सही है
अब आधार कार्ड को पहले सुधार करेक्शन करवा लीजिएगा, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। वहीं बैंक पासबुक की बात करें तो आप बैंक पासबुक उसी बैंक का दीजिएगा जिसमें कि आपका डीबीटी और एनपीसीआई लिंक हो। अगर आपके अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई लिंक नहीं है, इसके लिए वीडियो बना के डाल दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे आप खुद से घर बैठे अपना बैंक में जैसे डीबीटी एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं। सब अकाउंट डीबीटी एनपीसीआई लिंक है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने से पहले जो है बैंक में अपने अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई लिंक जरूर करवा लें। तो ये सरकार स्कॉलरशिप की योजना थी, वो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन में ठीक पास किए हैं उनके लिए सारी योजना थी। अब बात करते हैं यहाँ पर हम थर्ड डिवीजन वाले के भी बोले थे। यहाँ पे थर्ड डिवीजन से जो पास किए उनको कौन सा यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है, उनको क्या लाभ मिलने वाला है। देखिए, अगर आप थर्ड डिवीजन से पास करते हैं उनके लिए एक लाभ है जो कि पोस्ट में ठीक स्कॉलरशिप भी है। यहाँ पे अगर आप 10वां पास कर जाते हैं और इंटर में एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद जो है आपको पोस्ट में मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत जैसे यहाँ पे आपको कुछ रुपया जो है सहायता राशि दी जाती है। चाहे आप फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड डिवीजन से पास किए, इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, चाहे आप छात्र हो या छात्रा कोई भी हो, आपको योजना के तहत जो है बेनिफिट मिलने वाला है। जब आप 11th में ना एडमिशन लेते हैं और नामांकन में जो भी खर्चा होता है, तो इस योजना के तहत आपको जो एडमिशन में खर्च हुआ होता है उसका जो स्लिप आपको मिलता है एडमिशन लेने का, जब कॉलेज की तरफ से रसीद दिया जाता है, उस रसीद के तहत जो आप अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई करने के बाद जो भी होता है आपका एडमिशन में एक्सपेंस होता है, जो भी फीस दिया जाता है, वो फीस आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत जैसे आपको मिल जाता है, क्योंकि आपको 2500 से लेकर 3000 के बीच में राशि दी जाती है। अगर आप थर्ड डिवीजन से भी पास करें तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही अपडेट आपको मिलता है।